राम राम दोस्तों, राम राम। आज मैं बताऊंगा कि आजकल लोग खाना खाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट बाद फ्रेश होने जाना पड़ता है। तो इसको कहते हैं गैस्ट्रिक डायरिया। तो आज मैं डायरिया के बारे में मैं चर्चा करूंगा और मैं योग करके बताऊंगा कि कौन कौन से आसन करने होते हैं और कैसे कैसे करने होते हैं और कैसे कैसे ये डायरिया ठीक होती है। कि खाना खा लेते हैं, खाने के 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद चलने दो, फिर उसके बाद जा कर के ये थोड़ा सा हल्का होता है। नहीं तो दिल दिमाग कहाँ लगा रहता है वो तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि अतड़िया पेट कैसे हमारे स्वस्थ और मजबूत योग करके होते हैं। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे करो, पकड़ लिए, तो ऐसे हम तेजी से भी कर सकते हैं, नहीं तेजी से कर सकते हैं, शरीर से थोड़ा असमर्थ हो गए हैं तो देखो तो ऐसे हम श्वास विधि द्वारा ऐसे हम धीरे धीरे कर देते हैं। ये हमारे पेट का पूरा अच्छी तरह से मसाज हो जाती है। फिर ऐसे करो, देखो ऐसे उल्टा भी सीधा भी ऐसे हम 10-10 बार अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पेट की अच्छी तरह से मसाज हो जाता है। फिर ऐसे पैर भी कर ले, देखो अच्छी तरह बढ़िया से, और पेट की मसाज हो जाती है, पेट बड़े बड़े निकल आते हैं। देखो ऐसे ये पेट हमारे अंदर हो जाएंगे ये ऐसे। फिर यहीं से उल्टा हम कर लेते हैं, ऐसे ऐसे श्वास द्वारा तो ऐसे हम 10-10 बार अगर हम सुबह का टाइम लगा देते हैं ना तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ और सुंदर बन जाता है। अब देखो ऐसे लेट जाते हैं, तो ये सर्वांग आसन है। इसमें मध्यम गति से हमारी सांसें चलती रहती हैं। 1 से 2 मिनट तक हम इसको ऐसे कर लेते हैं। फिर हम धीरे धीरे हम फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे हम 3 बार से 6 बार तक कर सकते हैं। फिर ऐसे हम हलांग आसन भी करेंगे। तो ऐसे हम
3 बार से 6 बार तक ऐसे हलांग आसन कर लेते हैं। हाथ हमारे नीचे आ जाता है, पैर पूरा पीछे चला जाता है। फिर ऐसे हम अब करेंगे हम, देखो बहुत बढ़िया पेट के लिए है ये। सेतु बंधन। तो ऐसे हम सेतु बंधन हम कर लेते हैं 3 बार से 6 बार तक। तो हमारे ऐसी प्रॉब्लम, पेट की समस्याएं दूर हो जाती हैं ये। अब देखो ऐसे करते हैं पाद्मोत्तानासन। अब हम ऐसे दूसरे पांव से भी करेंगे ऐसे। तो हम दोनों पांव से देखो एक साथ ऐसे कर लेते हैं। ये गर्दन में दर्द हो तो नहीं ऐसे उठाना, गर्दन नीचे दबा के ही रखना है सीधा, बाकी ऐसे नेता कर लेंगे। बहुत बढ़िया ये पेट के लिए है। अब ऐसे करेंगे उत्पतासन। पैर को उठा कर रखते हैं जैसे हथेलियाँ, इससे बड़ी स्वास्थ्य बड़ी मजबूत होती है। सांस भर के हम उठाएंगे इसको। पैर बिल्कुल हाफ उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाएंगे, ताकि पैर का अंगूठा नाक से दिखेगा। देखो ऐसे 3 बार से 6 बार तक, 10-10 बार तक हम ऐसे इस अभ्यास को हम कर सकते हैं। देखो फिर दोबारा करते हैं। ऐसे लोक आसन भी कर लेते हैं, देखो बैलेंस बना करके। तो ऐसे हम 3 बार से 6 बार तक ऐसे अभ्यास को हम ऐसे कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया हमारा पेट हो जाता है। तो जब भी हम उठेंगे तो ऐसे बाएं तरफ से करवट लेके ऐसे उठ के हम बैठ जाते हैं। तो इसमें मंडूक आसन बहुत जरूरी है। देखो सांस को बाहर निकाला, ऐसे अंगूठा अंदर किया, ऐसे बंद किया, नाभि पर लगा के ऐसे आगे को झुक जाएंगे। तीन बार से 6 बार तक ऐसे इस मंडूक आसन कर लेते हैं। अब करते हैं दूसरा भाग मंडूक आसन का। ऐसे पेट गैस, कब्ज, गैस्ट्रिक में, पेट दर्द में, सूजन में बहुत अच्छा लाभ करता है मंडूक आसन हमारा ये। हाँ फिर देखो एक बार फिर बताते हैं आपको। तो
तो ऐसे कर लेते हैं तो हमारा ये बहुत अच्छा रिलीज पेट के लिए आसन है ये। अब देखो 3 बार से 6 बार तक एक मुद्रासन कर लेते हैं। देखो ऐसे तो इसमें प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, बासी क्रिया भी कर सकते हैं इसमें। देखो ऐसे लंबे लंबे स्वर में लंबे सांस में लेके छोड़ते हैं। भस्त्रिका आसन हो गया। कपाल भाती देखो तो ऐसे हम कपाल भाती कर लेते हैं। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट 15 मिनट तक कपाल भाती कर लेते हैं। बहुत अच्छा रिलीफ करता है कपाल भाती हमारा प्राणायाम में। अब देखो हम बाह्य प्राणायाम और बासी क्रिया ऐसे करके मैं आपको बताता हूँ। देखो तो ऐसे हम बाह्य प्राणायाम इसमें कर लेते हैं तो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा, बहुत रिलीफ मिलता है ये। अब देखो बासी क्रिया भी ऐसे कर लेते हैं। देखो तो ये ऐसे करने से हमारा पेट नरम मुलायम प्रकृति हो जाता है। कपाल भाती करते हैं, चर्बी हमारी गल जाती है। बासी क्रिया करते हैं, वो पिघला देती है। तो ये पेटों के लिए बहुत अच्छा रिलीज होता है। जितने भी पेट में बड़े बड़े पेट निकल आते हैं, चर्बी वगैरह है, सब ख़त्म हो जाती है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि खाना खाएंगे तुरंत जाना पड़ेगा, 2 बार जाना पड़ेगा। तो ये समस्याएं दूर हो जाएगी। तो कल के लिए मैं आपको लिए और भी कुछ बताएंगे। तब तक के लिए राम राम दोस्तों, राम राम।